षष्ठाध्यायी जगन्माता यस्य चित्तात् समुत्थिता वेदानामुपकाराय तस्मै पाणिनये नमः। नमः पाणिनये। हम लोग पौष्पी प्रक्रिया के अनुसार सुबंत रूपों को बनाने का कार्य कर रहे हैं। पौष्पी प्रक्रिया का अर्थ होता है पाणिनीय प्रक्रिया। जिस प्रकार से पाणिनि ने सोचा है प्रक्रिया के खंड खंड करके, उनके लिए अलग अलग प्रकरण बना करके, तदनुसार उन्होंने जैसा विज्ञान हमें कराया है उसी अनुसार हम यहाँ पर कार्य कर रहे हैं। हमारा लक्ष्य ये नहीं है कि शब्द जैसे तैसे करके बन जाए। लक्ष्य ये है कि शब्द बनाने का विज्ञान हमारे सामने प्रकट हो जाए। तो जब शब्द बनता है तो कितने कार्य होते हैं, जब प्रातिपदिक से हम सुप लगाते हैं तो कितने कार्य होते हैं। सबसे पहले तो इस संज्ञा कर लेते हैं। तो इस संज्ञा का प्रकरण प्रथम अध्याय के तृतीय पाद में हमको मिलता है। फिर जो प्रत्यय हमने लगाए हैं उन प्रत्ययों के स्थान पर अंग के अनुसार आदेश होते हैं, अंगानुसार आदेश होते हैं। अंगानुसार यदि आदेश नहीं होते तो वही प्रत्यय बना देते। तो अंगानुसार जो आदेश होते हैं वे आदेश हैं सप्तम अध्याय के प्रथम पाद में। वो हमने एक साथ निकाल के आपको दिखा दिए, पुस्तक में लिख भी दी। उसके बाद प्रत्ययों की संज्ञा होती है, सर्वनाम स्थान, असर्वनाम स्थान। फिर प्रत्ययों के अनुसार अंग की संज्ञा होती है, कहीं भा संज्ञा होती है, कहीं पद संज्ञा होती है। वे सारे निकाल के प्रकरण हमने आपको बता दिए कि भस्य का अधिकार 6-4 में है और पदस्य का अधिकार 8-1 में है। ये सब ज्ञान हो जाने से हम शब्द रूप बनाने में स्वयं समर्थ हो जाते हैं। अब सारा जितना भी उसका विज्ञान था सुबंत रूपों की सिद्धि का, वो सब आपके सामने हमने प्रकट कर दिया। अब केवल संधियाँ रहेंगी, तो संधि बताते हुए हम चलेंगे तो अपने आप सब बन जाएंगे। तो हमने सबसे पहले लिया अदंत पुंलिंग शब्द राम, और उसकी प्रथमा और द्वितीय 2 विभक्तियों हमने रूप बनाए। संबोधन ही बना लिए, तो संबोधन प्रथमा ही होती है। अब हम तृतीय विभक्ति से आरंभ करेंगे। तो तृतीय विभक्ति है टा। टा तो राम से हमने लगाई विभक्ति टा। सबसे पहला काम क्या होता है प्रत्यय आने पर, उसकी ईद संज्ञा। तो चुटू से हमने टकार की संज्ञा कर दी। प्रत्यय के आदि में स्थित जो चवर टवर उनकी संज्ञा होती है। तो टकार की संज्ञा करके तस्लोक किया तो प्रत्यय बचा आ। इसको यहाँ टा कहते हैं, कहीं वो आंगो नास्त्रियाम इत्यादि में आंग कहते हैं। तो प्राचीन आचार्यों ने उसका नाम रखा था आंग, और पाणिनि ने प्रत्यय बनाया टा। तो टा के लिए सूत्र बनाया टा घसी घसामिनास्याह। तो टा घसी घसामिनास्याह ये सूत्र कहाँ से आया, प्रत्ययादेश से। उसके पहले है अतः, अतो भी सईस, उससे अतः के अनुवृत्ति। तो अदंत अंग हो, अंग अदंत हो। उसके बाद आने वाला जो टा, उसके स्थान पर इन आदेश होता है। इसमें 3 प्रत्यय हैं, टा घसी घस। टा के स्थान पर इन अकार अंत है। घस के स्थान पर आत, ये तकार अंत है, और घस के स्थान पर स्या। अदंत अंग के बाद आने वाले 3 प्रत्ययों के स्थान पर 3 आदेश सूत्र ने कहे। तो टा प्रत्यय हमने लिया। इस टा अवस्था में हम इसको इन आदेश कर देंगे। टा के स्थान पर इन, घस के स्थान पर आत और घस के स्थान पर स्या। ये आदेश हो गए, ये आदेश हो गए। तो प्रत्यय मूल यही है, और ये आदेश अदंत अंग के कारण हो रहे हैं। जब अंग अदंत नहीं होगा तो ये ऐसे ही रहेंगे, ये ऐसे ही रहेंगे। तो राम ये अदंत अंग है, अदंत है, इसके अंत में आ है छोटा। तो टा को हो गया इन, घसी को हो गया आत और घस को हो गया स्या। अब ये जो आत है इसके अंत में तकार है, इसकी संज्ञा नहीं होगी। न विभक्तो तुस्माह से निषेध हो जाए। तो राम है और इन है, तो क्या होगा, आद गुणा। अवर्ण से अच परे होने पर पूर्व पर के स्थान पर
गुण एकादेश होता है। हमने एका पूर्व प्रयोग पढ़ा कि कितने कार्य हैं जिनमें पूर्व पर दो स्थानीय बनते हैं, दो स्थानीयों को निवृत्त करके एक आदेश आता है। इसके लिए पाणिनि ने 6वें अध्याय के प्रथम पाद में एका पूर्व प्रयोग अधिकार किया। इको यणचि और एचो यावा को उसके पहले पढ़ दिया। एका पूर्व प्रयोग के पहले उन्होंने इको यणचि को पढ़ दिया, क्योंकि एक अकेला निवृत्त होता है, अच निवृत्त नहीं होता। एचो यावा में एच निवृत्त होता है, आगे आने वाला अच निवृत्त नहीं होता। उनको पहले पढ़ दिया और फिर एका पूर्व प्रयोग अधिकार करके उन्होंने गुण, वृद्धि, सवर्ण दीर्घ, पूर्व रूप, पर रूप और पूर्व सवर्ण दीर्घ इत्यादि कार्य उन्होंने कहे। तो ये राम अदंत है। इसके बाद टा था, टा के स्थान पर इन हो गया। अवर्ण है, उसके बाद अच है। इनके स्थान पर आद गुणा से गुण एकादेश हुआ, तो राम का अनिवृत्त हुआ और इनका ई निवृत्त हुआ। दो के स्थान पर ए हुआ, तो रा में न, ये बना रा में न, ये बना वनेन, जनेन, जनेन, बालकेन, ये ना रहता है। और रामेन में जब ये ना सुनाई पड़ा तो इसके स्थान पर हो जाता है हाँ। तो युना कब होता है और कब नहीं होता है, इसका एक पूरा प्रकरण है अष्टाध्यायी में। कब नकार के स्थान पर नकार होगा और कब नकार के स्थान पर नकार नहीं होगा। रामेण, यहाँ नकार को नकार हो गया, और बालकेन, यहाँ नकार को नकार नहीं हुआ। तो हमको मालूम होना चाहिए कि कब नकार को नकार होता है और कब नकार को नकार नहीं होता। तो पूरे शास्त्र में नकार को नकार हो कि न हो, इसका विज्ञान कराने वाले कुल 39 सूत्र पाणिनि ने बनाए। और भगवान पाणिनि एक प्रकरण में एक कार्य कहते हैं। जब अणत्व की बात करते हैं तो अणत्व की ही बात करते हैं, दूसरी बात नहीं करते। जैसे 7वें अध्याय के प्रथम पाद में उन्होंने प्रत्ययादेश किए कि किस अंग के बाद आने वाले किस प्रत्यय के स्थान पर कौन सा आदेश होगा, तो वहीं हमको देख लेना चाहिए जाकर। यदि पाणिनि को समझ लें तो सारे शब्द अपने आप प्रकट हो जाते हैं, किसी की आवश्यकता नहीं होती। तो नकार को नकार होता है। ये रामेन, रा के बाद ना आया तो ना हो गया। और रामान, यहाँ भी रा के बाद ना आया है, यहाँ ना नहीं हुआ। तो क्यों यहाँ होता है, क्यों बालकेन में नहीं होता, क्यों रामान में नहीं होता, ये सारा विज्ञान हमें एक साथ कर लेना चाहिए। यदि पाणिनि को हम समझ लें, उनके अधिकारों को समझ लें और अनुवृत्ति को समझ लें, तो अपने आप अष्टाध्यायी प्रकट होती है। तो अष्टम अध्याय अष्टाध्यायी का, उसका चतुर्थ पाद, उसका पहला सूत्र है रसाभ्याम नो न समान पदे। अष्टाध्यायी खोल के देख लीजिए, अष्टाध्यायी खोल लीजिए, 8-4-1। अब कभी भी ना को ना करना है तो क्यों होता है क्यों नहीं होता है, इसका उत्तर किसी से मत पूछिए, यही पूछिए जाकर। ये 39 सूत्र हैं, 40वां सूत्र ही नहीं है। ये सबसे बड़ी बात है कि यहाँ भटकना नहीं है। ये 39 सूत्र सिद्धांत कौमुदी में 39 जगह बैठे हुए हैं। तो नत्व का पूरा विज्ञान यदि आपको करना है तो कौमुदी में आपको 39 जगह जाना पड़ेगा। ये जो हमारी अष्टाध्यायी है, इसमें हमने प्रत्येक सूत्र के सामने सिद्धांत कौमुदी की सूत्र संख्या लिख दी है। तो देखिए, पहला सूत्र है सिद्धांत कौमुदी में 235, दूसरा है 197, तीसरा है 857, चौथा है 1039। तो कूद फांद करते रहिए। तो इससे क्या हुआ, अधिकार भी टूटा, अनुवृत्ति भी टूटी। तो यदि हम प्रकरण को जान जाएं, अधिकार को जान जाएं, अनुवृत्ति को जान जाएं, तो सारे सूत्र अपने अर्थ को स्वयं प्रकट कर देते हैं। तो हम यहाँ आपको बता दे रहे हैं, आगे जहाँ भी तो होगा इसको देख के करते जाना। तो रसाभ्याम, ये पंचमी है। पंचमी का अर्थ होता है तस्मादित्युत्तरस्य, इससे उत्तर। पंचमी के निर्देश से कहा हुआ जो कार्य वो अव्यवहित उत्तर को होता है। अव्यवहित उत्तर तो रेप और शकार, मूर्धन्य शकार के बाद आने वाला जो नकार। अव्यवहित उत्तर होना चाहिए, तुरंत बाद आने वाला,
बीच में कोई दूसरा अक्षर नहीं फंसना चाहिए। यहाँ तो फंसे हैं अक्षर। यदि हम कहेंगे जीर और न, तो रा के तुरंत बाद ना आया है। तीर और न, रा के तुरंत बाद ना आया है। इसमें ये सूत्र करेगा ना, रसाभ्याम नोना समान पदे, रेप और शकार के अव्यवहित उत्तर जो नकार, उसके स्थान पर नकार आदेश होता है। तो जीर्णः, जीर्णः, शीर्णः, इसमें नत्व करेगा ये रेप के बाद किया। और जब कृष्णा कहेंगे, कृष्णः, तो ये शाह है और ये ना था, इसको हो गया ना। तो जीर्णः, शीर्णः, तीर्णः, कृष्णः, यहाँ रेप और शकार से अव्यवहित उत्तर जो नकार, उसको नकार हुआ। किससे हुआ? रसाभ्याम नोना समान पदे से। ये सूत्र पहले पढ़ना चाहिए। जब ये पढ़ लेंगे तब तो अगला सूत्र समझ में आएगा, क्योंकि उसकी अनुवृत्ति है उसमें, अटको पांगनुम व्यवायेपी। तो कौमुदी बनी है प्रयोग के अनुसार। जब जो प्रयोग मिलता है तब उस सूत्र को उठाते हैं। तो यहाँ पहले मिलेगा अटको पांगनुम व्यवायेपी, क्योंकि वो सिद्ध कर रहे हैं शब्दों को, तो उनके लिए रामायण पहले आया, तो उन्होंने अटको पांगनुम को उठा दिया। और बाद में आएगा जब ना रा के रा और शा के व्यवहित उत्तर ना को ना करना होगा, तो बाद में आएगा वो रसाभ्याम नोना समान पद। तो पहले इसको देख लें, इसको दर्शन करने में तो मना ही नहीं। इसको एक बार हम देख लें और उसके बाद हम कौमुदी पढ़ें तो भी कोई हानि नहीं होगी। बस अष्टाध्यायी का दर्शन किए बिना, उसको समझे बिना केवल प्रयोग सिद्ध करते चले जाते हैं बच्चे, तो उनको केवल रटना पड़ता है, दूसरा कोई उपाय उनके पास नहीं होता। तो इसमें हमने क्या जाना कि रा हो या शा, उसके अव्यवहित उत्तर तुरंत बाद में यदि ना है तो उसको ना हो जाएगा। और समान पदे, एक पद होना चाहिए, दो पद नहीं होना चाहिए। दो पद कहाँ होते हैं? समास में। दो पद समास में होते हैं, वाक्य में होते हैं। तो दो पद ना हो, उसी पद में रा भी हो और उसी पद में ना भी हो। ये जो ना दिख रहा है ये ना है, एक ही पद है, समान पद है, तभी नत्व होगा। जिस पद में निमित्त हो उसी पद में निमित्ती हो। किसके कारण ना को ना हो रहा है? रा और शा के कारण, तो ये निमित्त है। किसको हो रहा है? ना को, तो निमित्ती है। तो निमित्त और निमित्ती एक ही पद में होना चाहिए, तभी होगा। और अव्यवहित उत्तर होना चाहिए, तब होगा। किंतु रामायण में तो ऐसा नहीं है। पद तो एक है, सुप्तिगंतम पदम से इस पूरे की पद संज्ञा है सुबंत पद, पर रा यहाँ बैठा है और ना यहाँ बैठा है, और बीच में आ, मा और ए, तीन अक्षरों का व्यवधान है। तो यहाँ तो रसाभ्याम सूत्र से हो नहीं सकता ना। तो अगला सूत्र बनाया अट, कु, पू, आंग और नु, इनका व्यवधान होगा तो भी रेफ शकार के बाद आने वाले नकार को नकार हो जाएगा। तो अट में कितने अक्षर हो गए? अयुंग लिख, एवं यौच, हाय वरट, इतने तो अट हो गए। कु में 5 हो गए, कवर्ग, पू में 5 हो गए, पवर्ग, एक हुआ आंग, एक हुआ नुम। नुम का अर्थ यहाँ पर है अनुस्वार। नुम अनुस्वार का उपलक्षण है। नुम अनुस्वार का उपलक्षण है। नुम का अर्थ नुम नहीं है, नुम का अर्थ अनुस्वार समझना चाहिए। इतने अक्षरों का व्यवधान होगा तो भी रेफ शकार के बाद आने वाले नकार को नकार हो जाएगा। तो बोले इनमें से एक का व्यवधान करेंगे, दो का कि चार का कि सबका? तो बोले एक का हो या सबका हो? मिलिता ही व्यस्त ही रुआ, ये सब मिलकर व्यवधान करते हैं बीच में, या अलग अलग व्यवधान करें, पर इनके अलावा कोई अक्षर नहीं होना चाहिए। इनके अलावा कोई होगा तो नत्व नहीं होगा। तो यहाँ देखिए रा, ये रा है निमित्त और ना है निमित्ती, ये ना था, ये ना है। आ अठ है, माँ पवर्ग है, ए अठ है। तो जो सूत्र में कहे गए अट, कु, पू, आंग, नु, उनके भीतर है ये, तो ना को ना हो गया। एक पद है तो हो गया। अगर आपने कहा राम नाम, राम नाम, अब देखिए ये रा है, ये आ अठ है,
माँ पवर्ग है, आ अठ है, ये ना आया तो इसको क्यों नहीं करना? ये रा पहले पद में है और ना दूसरे पद में, निमित्त अलग पद में है और निमित्ती अलग पद में है। तो यहाँ ये सूत्र अटको पांगनुम व्यवाये भी तो नहीं कर सकता कि समान पदे की अनुवृत्ति है उसमें। रसाभ्याम नून समान पदे पूरे सूत्र की अनुवृत्ति है, पूरे सूत्र की अनुवृत्ति अटको पांगनुम व्यवाये भी सूत्र में है। अब कौमुदी में पहले ये सूत्र आता है अटको, रसाभ्याम बाद में आएगा क्योंकि उसका जब प्रयोग उनको मिलेगा तब उसको उठाएंगे। तो इससे क्या होता है, अष्टाध्यायी का विज्ञान विच्छिन्न हो जाता है, विशृंखलित हो जाता है। तो इसको समझने में क्या हानि है कि ये सूत्र है, सिर्फ पूरी अनुवृत्ति उससे आई। तो अब ये हमने जान लिया कि दो पद होंगे, निमित्त कहीं होगा, निमित्ती कहीं होगा, तो नत्व नहीं होगा। और अट का वर्ग पवर्ग आंगनुम के अलावा किसका व्यवधान होगा तो भी नत्व नहीं होगा। तो हमने लिया रावणेन, ये रावण भी अकारांत पुल्लिंग है ना, अदंत, रावणेन क्या कोई ना आदेश हो गया। अब देखिए रा है निमित्त, आ अठ है, व अठ है, आ अठ है, और ना टवर्ग है। सूत्र में किसका व्यवधान सही है? अट का वर्ग पवर्ग आंगनुम, ये तो अणा टवर्ग आ गया, तो टवर्ग का व्यवधान आ गया, इसलिए इस नकार को समान पद में होने के बाद भी अणत्व नहीं होगा। रावणेन के नकार को क्यों नहीं अणत्व होगा? क्योंकि टवर्ग का व्यवधान आ गया। राम नाम में नकार को क्यों नहीं होगा? क्योंकि पृथक पद हो गया, पद अलग हो गया। अब आएगा रामान, ये तो एक ही पद है, ये रा है, अठ है, पवर्ग है, अठ है, ये ना तो इसी पद में है, इसको तो होना चाहिए। इसको तो अटकुप वांगनुम व्यवाये पी से होना चाहिए, इसको क्यों नहीं होता? तो आगे सूत्र आता है पदांतस्य, पदांत नकार को नकार नहीं होता है, तो ये ना पदांत है। रामेण का ना पदांत नहीं है, अंत में आ है, उसके पहले बैठा है, रामेण न था ना, ये ना, तो ये ना पदांत नहीं है क्योंकि उसके बाद अकार है, तो इसको हो जाएगा। और रामान में नहीं होगा, पदांत नकार है। तो 3 सूत्र आपने जान लिए, इन 39 सूत्रों में से 3 सूत्र हमने पढ़ लिए। आप पढ़ना चाहें तो एक साथ 39 आप पढ़ सकते हैं, कुछ नहीं। तो अष्टाध्यायी में 8-3-55 में अधिकार आता है अपदांतस्य मूर्धन्यः, ये मूर्धन्यादेश करता है, यहाँ से मूर्धन्यादेश का अधिकार आरंभ होता है और ये पादांत तक जाता है, 8-3-117 तक, अर्थात 63 सूत्र हुए, 55 से लेकर के 117 तक 63 सूत्र हैं। तो 63 सूत्रों का ये पूरा प्रकरण है। तो 63 सूत्र पाणिनि ने लिखे हैं मूर्धन्यादेश करने के लिए, और 39 सूत्र पाणिनि ने लिखे हैं नकार को नकार बनाने के लिए। तो एक प्रकरण में केवल नत्व की बात होती है, एक प्रकरण में केवल मूर्धन्यादेश की बात होती है। तो ये 2 प्रकरण हमको अलग से पढ़ देना चाहिए। इसको पढ़ने के लिए किसी गुरु जी की जरूरत नहीं पड़ती। सा को शा होता है, धा को झा होता है, ये मूर्धन्य है, ना को ना होता है, नत्व है। तो सूत्र में कहा हुआ कहाँ होता है कहाँ नहीं होता, सब नहीं पढ़ा जाता, कुछ अपने आप पढ़ना चाहिए। तो हमने दिखा दिया, और उसके 3 सूत्र यहाँ बता दिए हमने। अब रसाभ्याम नूना समान पदे, अटकुप्वांगनुम व्यवायेपि और पदांतस्य, पदांत नकार को नत्व नहीं होता। ठीक है, तो रामायण में हम नत्व करेंगे, और देवेन बालकेन रावणेन यहाँ हम नत्व नहीं करेंगे, वृक्षेण में करेंगे। वृक्षेण, वृक्षेण में निमित्त कौन सा है? श, श में ककार के बाद मूर्धन्य शकार है, वहाँ करेंगे। तो रामायण में हमको मिल रहा है र, वृक्षेण में हमको मिल रहा है श, तो रामेण वृक्षेण यहाँ हम नत्व करेंगे। देवेन बालकेन यहाँ नहीं करेंगे, जनेन, ठीक है, देवेन बालकेन जनेन योगेन नहीं करेंगे। तो जान गए, आप पूरे शास्त्र पढ़ते रहेंगे, और कहीं अटकेगा
तो अष्टाध्यायी के 8वें अध्याय का चौथा पाद खोलेंगे, 39 सूत्र। काशिका में क्रम से व्याख्या दी है। हमने भी अपनी नव सिद्धांत कौमुदी के पहले भाग में नत्व का पूरा प्रकरण अलग से व्याख्यात कर दिया है। एक साथ पढ़ लीजिए। यदि इनको हम जान जाते हैं तो फिर कठिन नहीं होता। सूत्रों के अर्थ तो पाणिनि के अष्टाध्यायी में अपने आप प्रकट होते हैं, क्योंकि सूत्रों के अर्थ कैसे आते हैं, कैसे बनते हैं सूत्रों के अर्थ। अटको फागनुम का आपको अर्थ चाहिए तो आपको ऊपर के सूत्रों से चाहिए अनुवृत्ति। सूत्र का अर्थ बनाने के 4 साधन होते हैं। अनुवृत्ति, अधिकार, अपदांत से मूर्धन्य का अधिकार वो चलेगा अंत तक, अपदांत से मूर्धन्य। अनुवृत्ति, अधिकार, परिभाषा और क्रिया का अध्याहार। कहीं परिभाषाएं साथ देती हैं आकर के, जहाँ सूत्र के अर्थ का प्रकाश नहीं होता वहाँ परिभाषाएं सहायता करती हैं। अधिकार, अनुवृत्ति, परिभाषा और क्रिया का अध्याहार, ये 4 मिलकर सूत्र के अर्थ को बना देते हैं। वहीं बैठकर अर्थ प्रकट हो जाता है। और जब हम सूत्र को वहाँ से निकाल लेते हैं, काट के अलग कर देते हैं, तो पेड़ की कटी हुई डाल के समान हो जाता है। पेड़ में लगी हुई डाल है, शाखा, वो यथा समय उसमें फूल लगते हैं, फल लगते हैं, उनमें पुष्पोद्भव की, फलोद्भव की शक्ति होती है। अब डाल को काट के आपने फेंक दिया अलग, तो उसमें न फूल लगना है न फल लगना है, जो पत्ते हैं वो भी सूख के चले जाएंगे। तो पाणिनि ने अष्टाध्यायी में बैठे हुए सूत्र जीवित है, वो जड़ से जुड़े हुए हैं, और उसे निकाल के अलग कर दिया तो कट गए। उनके पास अपने अर्थ का प्रकाशन करने की शक्ति ही नहीं बची। तो आप कौमुदी पढ़ रहे हैं, आप पढ़िए कौमुदी, पर अष्टाध्यायी को सामने खोल के रख लीजिए, और उसमें जो संख्या लिखी हुई है 842, तो अष्टाध्यायी की 842 को देखिए तो आपको उसके ऊपर 841 भी दिखेगा। वहाँ से शक्ति आ रही है सूत्र में। तो अष्टाध्यायी को सामने रख के पढ़िए कौमुदी। ऐसा तो होता नहीं, इसलिए रखना पड़ता है। तो रामीण, अब राम के बाद आया भ्याम। राम और भ्याम। राम है अदंत अंग और भ्याम है सुप। कैसा सुप है, इसके आदि में भा है, ये भा है यय, तो भ्याम का नाम हुआ ययादि सुप। ययादि सुप। और राम कैसा अंग है, अदंत, अदंत अंग है। तो सूत्र आता है सुपिच। अब सुपिच का अर्थ कौन जानता है? जो अष्टाध्यायी को जानता है कि अष्टाध्यायी में 7 3 101 सूत्र है, अतो दीर्घो यही। 7 3 101 सूत्र है, अतो दीर्घो यही। उसके तुरंत बाद सूत्र है सुपिच। अतो दीर्घो यही सूत्र काम करता है तिङत प्रक्रिया में, और सुपिच काम करता है सुबंध प्रक्रिया में। तो पाणिनि ने दोनों क्यों सटा के बैठाया एक के बाद एक सूत्र तिङत के लिए है, एक सूत्र सुबंध के लिए है। क्यों? सुपिचा सूत्र को अतो दीर्घो यही, इन तीनों पदों की अनुवृत्ति चाहिए। तो सुपिचा सूत्र जहाँ बैठा है वो अपने अर्थ को प्रकाशित करने के लिए ऊपर देखता है, तो 3 पद उसको मिल जाते हैं। तो अदंतस्य और अंगस्य का अधिकार भी है। अदंतस्य अंगस्य दीर्घो भवति। भवति कहाँ से आया? अध्याय से। ययादव सुपि परतः, ययादि सुप परे होने पर अदंत अंग को दीर्घ हो जाता है। ये सूत्र का अर्थ बन गया। कहाँ रखना पड़ा? तो किसी से सूत्र का अर्थ मत पूछिए, न किसी किताब से देखिए, अष्टाध्यायी को देखिए, तो आपको देखा सुपिच, और उसके नीचे बैठा तो दीर्घ हो यही। इन तीनों पदों की अनुवृत्ति सुपिचा को चाहिए, इसीलिए पाणिनि ने सुपिचा सूत्र को अतो दीर्घो यही के बाद बैठा दिया। तो पाणिनि अष्टाध्यायी सारे शब्दों को बनाने के लिए बनी है, खाली सुबंत खाली तिङत बनाने के लिए इतनी बनी है। तो अष्टाध्यायी में सूत्र बैठे हैं वो अनुवृत्ति के लिए सटे हैं एक दूसरे से, अनुवृत्ति के क्रम से चिपके हुए हैं एक दूसरे से। पर जब हम प्रक्रिया में जाएंगे तो अतो दीर्घो यही की आवश्यकता हमको सुबंत प्रक्रिया में कभी नहीं पड़ेगी, और सुपिचा की आवश्यकता हमको तिङत प्रक्रिया में कभी नहीं पड़ेगी। तो यहाँ से हम इस अष्टाध्यायी को काट दें। अतो दीर्घो यही के बाद हमने लाइन खींच दी, तो काट दीजिए। 5 प्रक्रिया हैं और 5 के सूत्र अलग अलग हैं, और ये सूत्र एक दूसरे की प्रक्रिया में टकराते भी नहीं है। तो अष्टाध्यायी को काट के अलग कर दीजिए, 5 हिस्से कर दीजिए। हमने अष्टाध्यायी के 5 हिस्से कर दिए। पाणिनि ने क्यों बैठाया? अनुवृत्ति के लिए। तो हम क्या करेंगे कि वहाँ हम उस सूत्र को ऊपर लिख देंगे, उसको लिख देंगे।
तो बालकों के लिए सरल हो जाए। अभी दिखती है अष्टाध्यायी भारभूत दिखाई पड़ती है, 4000 सूत्र फंसे एक में दो दिखते हैं, जो ये सूत्र जाल दिखता है तो हमको उसको देख के भय होता है। तो कठिन नहीं है, इसको समझ लीजिए कि यहाँ 5 प्रकार के प्रत्यय पाणिनि लगाते हैं। तिंग उकृत लगाते हैं धातु से, और सुप प्रत्यय, स्त्री प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय लगाते हैं प्रातिपदिकों से। 5 ही प्रकार के दुनिया में प्रत्यय होते हैं। 5 प्रत्ययों के परे होने पर जिससे प्रत्यय लगा है उसकी अंग संज्ञा होती है। उस अंग को होने वाले सारे कार्य पाणिनि ने अंगाधिकार में रख दिए। तो उनके हमको 5 तो करना पड़ेगा। समास प्रक्रिया का सूत्र इसमें नहीं कोई भी, और अंगाधिकार में स्वर प्रक्रिया के सूत्र भी नहीं है। तो ये 5 प्रक्रिया जो हैं, इसमें स्वर प्रक्रिया और समास प्रक्रिया के सूत्र इसमें है। तो अंगाधिकार के भीतर सुबंध प्रक्रिया, तद्धित प्रक्रिया और धात्वाधिकारी प्रक्रिया के सूत्र हैं। तो इनके 3 हिस्से हमको करने ही पड़ेंगे। तो उसको समझ रहे उसके विज्ञान को, तो अपने आप अर्थ प्रकट हो जाएगा। तो अदंत अंग को दीर्घ होता है ययादि सुप परे होने पर। तो राम ये अदंत अंग है, और भ्याम ये सुप है, इसके आदि में जो भा है यय है, तो इसका नाम हुआ ययादि सुप। इसके परे होने पर अदंत अंग राम को दीर्घ हो गया, तो रामाभ्याम, रामाभ्याम बन गया। अब आया भिस, विभक्ति के क्रम से हम ले रहे हैं राम और भिस। आपको कुछ भी करना है, संधि करना है, अंग कार्य करना है, एक बार अंग को देखिए, एक बार प्रत्यय को देखिए, एक बार पहले को देखिए, एक बार बाद वाले को देखिए, तभी होगा। एक को देखा तो कुछ नहीं होगा। जैसे एक हाथ से ताली नहीं बजती, एक हाथ से ताली नहीं बजती, तो 2 को देखिए, अंग को देखिए और प्रत्यय को देखिए। तो राम है और भिस है। तो राम अदंत अंग है और भिस प्रत्यय है। तो अदंत अंग के बाद आने वाले भिस के स्थान पर आइस आदेश होता है। अतो भिस आइस, भिस ये षष्ठी है, आता है पंचमी है। पंचमी का अर्थ होता है इससे उत्तर, और षष्ठी का अर्थ होता है इसके स्थान पर। तो अदंत अंग के बाद आने वाले भिस के स्थान पर आइस आदेश होता है। तो भिस को आइस हो गया। किस अध्याय से आएगा? 7-1-9 सप्तम अध्याय के प्रथम पाद से। तो भिस के स्थान पर आइस हो गया। तो राम है और भिस है, इसको हो गया आइस। सकार की संज्ञा नहीं हुई, न विभक्त हो, तो स्माह ये अथ है, ये अवर्ण है और ये आई है। तो वृद्धि रेची से वृद्धि हो गई। अवर्ण से एच परे होने पर पूर्व पर के स्थान पर वृद्धि का आदेश होता है। तो बन गया रामईस, और सकार को ससुरु, और इसको खरवसान विसर्जनीय है रामई, रामेण रामाभ्याम रामई। तो देखिए रामई बन गया, रामई बन गया। तो देवेन देवाभ्याम देवई, बालक बालकई, मनुष्य मनुष्यई, राम रामई, ये बन गए। किंतु वेद में कभी कभी अतोभिसहिष्ट नहीं भी होता है। वेद में सारी विभक्तियां बहुल करके होती है। छंदसि सर्वे विधयो विकल्प्यन्ते, षष्ठी युक्त छंदसि वा का योग विभाग किया भाष्यकार ने। तो छंदसि वा बन गया। तो जो कुछ लोक में होता है वो वेद में कभी नहीं भी होता है। तो वेद में भिस को आइस नहीं हुआ, तो देवे भी, देवे भी ये भी बन जाता है। तो जहाँ हम पढ़ें रामई ही, देवई ही, वहीं हम पढ़ें देवे भी। वैदिक शब्द हमको बनाना नहीं है, केवल बुद्धि में चिंतन करना है, केवल विचार बैठाना है। क्योंकि वेद में सारे शब्द नहीं बनाए जाते हैं। वेद में उतने ही शब्द हमको बनाना है जितने वेद में मिलते हैं। छंदसि दृष्टानुविधिर भवति, जितने शब्द वेद में दिखते हैं उतने बनाइए। पूरे रूप बनाने की आवश्यक, वेद में ऐसे रामा राम रामा के समान नहीं बनाया जाता जो मैकडॉनल्ड ने बना के धर दिए हैं ना, ये सब तरीका नहीं है बनाने। वेद में हमें उतने ही शब्द बनाना है जितने शब्द वेद में दिखाई पड़ते हैं। तो वेद में हमको देवे भी मिलता है।
तो वेद में अतो भी सही कभी नहीं होता, तो देवे भी बन जाता है। तो वैदिक शब्द कोई लौकिक शब्द से अलग नहीं है। जितने लौकिक शब्द हैं वो सब वैदिक हैं, पर कुछ शब्द ऐसे हैं जो केवल वेद में होते हैं, लोक में नहीं होते। केवल उनका हमें चिंतन कर लेना है। तो हमने इस पुस्तक में सुबंत प्रक्रिया में जो विशेष सूत्र वेद में लगते हैं 262 पृष्ठ से लेकर के 267 पृष्ठों में हमने वो सारे सूत्र लिख दिए हैं जो सुबंत प्रक्रिया में वेद में कुछ विशेष रूप को बनाते हैं। उनको वहाँ देख सकते हैं, इसलिए हर स्थान पर हम नहीं बता रहे हैं, हमने एक आपको बता दिया और 262 से लेकर 267 पृष्ठ पर आप देख लीजिए। तो वेद के लिए जो विशिष्ट शब्द हैं वो बन जाएंगे। और ये मान के चलिए कि जो शब्द आप बना रहे हैं वो सब वैदिक शब्द हैं। ये लौकिका ते वैदिका, जितने लौकिक सब वैदिक शब्द हैं। तो लोक वेद में कोई जमीन आसमान का अंतर नहीं है, सारे लौकिक शब्द वैदिक ही हैं। जो हम लोगों को बचपन से डरा के रखा गया है कि वैदिक व्याकरण अलग होता है, लौकिक व्याकरण अलग होता है, वैदिक भाषा अलग होती है, लौकिक भाषा अलग होती है। बरसों तक बातें समझ नहीं आई कि क्या लौकिक क्या वैदिक होता है। एक ही है, पाणिनि ने एक व्याकरण बनाया है, उससे लोक वेद दोनों के शब्द सिद्ध होते हैं। आप कह लीजिए कि वेद का व्याकरण बनाया है तो ही बहुत अच्छा है और लोक का बनाया है तो ही बहुत अच्छा है, उन्होंने सब कह दिया उसमें। तो जैसे जस प्रत्यय है, हमने जस में पढ़ा रामा, जस में हमने रामा पढ़ा, प्रथम योग पूर्व सवर्ण से पूर्व सवर्ण दीर्घ किया और रामा बना लिया। और वेद में हमको मिलता है देवासा, देवा भी मिलता है और देवासा भी मिलता है। तो ये कहना है कि देवा लौकिक है और देवासा वैदिक है, ये अज्ञता है। देवा लौकिक वैदिक दोनों हैं और देवासा शब्द केवल वैदिक है, वो केवल वेद में मिलेगा, लोक में नहीं मिलेगा। तो कैसे बनेगा? आज जसे रसुक अवनांत अंग हो और उसके बाद जो जस प्रत्यय आएगा, अवनांत अंग से उत्तर जो जस, उसको असुक का आगम होता है वेद विषय में। तो जस को असुक हो गया, असुकित है तो बाद में बैठ गया। तो जस और असुक, जस है इसको असुक का आगम हो गया, कित होने से अंतावय बना, असुक में ऊ और का कित संज्ञा हुई तो अस बना, जस में जा कित संज्ञा हुई तो जस का अस और असुक का अस, अस और अस, असस बन गया। तो देव और असस, तो देवासस, ऋतु हुआ विसर्ग तो देवासा। तो वेद में देवा देवासा दो रूप बनेंगे, वेद में देवई देवे भी दो रूप बनेंगे और लोक में केवल देवाह और देवई ही ये बनेंगे। तो अदंत शब्द के लोक में 21 रूप बनेंगे 7 विभक्तियों में और वेद में 2 और बन जाएंगे। इतनी भेद है। तो वेद के लिए अलग से व्याकरण लिखना, अलग से पढ़ना और विद्यार्थी को भ्रांत करना, इस सब की कोई आवश्यकता नहीं है। तो देवासा बन गया आज जसे रसुक से, और देवे भी कैसे बना? बहुलम छंद से, भिस को ऐसा आदेश नहीं किया तो देवे भी बन गए बहुवचने झल्लियत करके। अब विभक्ति आई गे, गे किसके बाद आई? राम के बाद। राम क्या है? अदंत अंग। अदंत अंग के बाद आने वाले गे के स्थान पर यह आदेश होता है, गेर यह। बनाना है राम शब्द का रूप, प्रत्यादेश कहाँ से लाएंगे? 7-1 से। अरे कोई भी चीज़ हम बनाते हैं, मकान बनाते हैं तो सब सामान एक ही दुकान से ले आते हैं क्या? सब सामान एक दुकान मिलता है? मकान की जितनी सामग्री मिलती है एक दुकान में नहीं। बिजली के सामान के लिए बिजली की दुकान में जाते हैं, सैनिटरी के लिए सैनिटरी की दुकान में जाते हैं, सीमेंट के लिए अलग जाते हैं, छड़ के लिए अलग जाते हैं। सब सामान अलग जहाँ ला के मकान बनाते नहीं बनाते। कोई भी चीज़ बनाते हैं, अरे भोजन ही बनाते हैं तो सारा सामान एक डब्बे में रखा रहता है क्या? सबके लिए अलग अलग डब्बे खोलते कि नहीं खोलते? तो विज्ञान होना चाहिए कहाँ क्या रखा है, बस ऐसे बैठ जाइए और अष्टाध्यायी ले लीजिए और इस पर कहाँ क्या है ये देख लीजिए। कहाँ दीर्घ होता है, कहाँ रस होता है, कहाँ गुण होता है, कहाँ वृद्धि होती है। जहाँ गुण होता है वहाँ वृद्धि नहीं होती, जहाँ वृद्धि होती है वहाँ गुण नहीं होता। दीर्घ का अलग प्रकरण है, रस का अलग प्रकरण है, गुण का अलग प्रकरण है, वृद्धि का अलग प्रकरण है, प्रत्यादेश के अलग प्रकरण है। तो एक एक कार्य का एक एक प्रकरण बना दिया। आज अपने घर में हम सामान रखते हैं स्टोर रूम में, भंडार में, छोटा से छोटा घर हो, बड़े से बड़ा घर हो,
गरीब से गरीब का घर हो और रईस से रईस का घर हो, किंतु वो अलग अलग जगह सामान विभाजित करके रखता है कि नहीं रखता? एक ही साथ कोई रखता है घुसड़ के कि एक ही अलमारी में किताब भी रख दो, उसी में सब्जी भी रख दो, उसी में रोटी भी रख दो, उसी में दूध भी रख दो, उसमें कपड़े रख दो, रखता है कोई? तो छोटे से छोटा आदमी भी जानता है इस बात को, आगे से आगे आदमी भी इतना जानता है कि सामान को अलग अलग रखना। तो जब शब्द बन रहा है तो निर्माण हो रहा है ना, निर्माण हो रहा है। निर्माण में अनेक प्रकार की सामग्री लगती है, तो उसके अलग अलग कार्य होते हैं, उनको अलग अलग प्रकरणों में रखा है पानी ने। इतना बस समझना है अष्टाध्यायी को जानने के लिए। अष्टाध्यायी को जानना यानी प्रकरणों को जानना, अधिकारों को जानना, अनुवृत्ति को जानना, बस। उसके बाद इनका उपयोग कैसे करना ये भी आना चाहिए कि सारा सामान रखा है स्टोर में, भंडार में, और हमको बनाना नहीं आता तो क्या करेंगे? किसी काम का नहीं है। तो जब बनाने की विधि है उसका नाम है अंग कार्य। कैसे चलना, एक के बाद एक कैसे चलना, क्रमिक, हर कार्य में एक क्रम होता है, तो उस क्रम को जान लेना तो बन जाता है। अष्टाध्यायी वास्तव में बच्चे के लिए खिलौने के समान है, समझना चाहिए उसको। तो अब देखिए गे को हो गया या, जब या हो गया तो गे का नाम था सुप, या का नाम तो सुप नहीं था ना। तो सूत्र आया स्थानी वदादेशो नल विधौ। गे स्थानीय है और या आदेश है। जो आदेश होता है वो स्थानीयवत होता है, स्थानीय के समान होता है। कहाँ पर नहीं होता? न तो स्थानीय आश्रय विधौ, स्थानीभूत अल का आश्रय करके प्रवर्तमान जो विधि है उसकी कर्तव्यता में आदेश स्थानीयवत नहीं होता। तो हम स्थानीय के किसी अल को लेकर के तो कोई कार्य कर नहीं रहे हैं। गे में रहने वाला जो धर्म है सुप्त्व, सुप्त्व धर्म, सुप में सुप्त है, इस पूरे धर्म का अधिदेश इसमें हमने कर लिया। गे सुप है तो गे के स्थान पर या आया, ये भी सुप हो गया। जब तक ये सुप नहीं होगा तब तक शुभ निमित्त तक कोई कार्य नहीं होगा। तो स्थानीयवत्व का अधिदेश करते हैं। स्थानीय का जो धर्म वो आदेश में हम ले आए तो ये शुभ बन गया। अब कैसा शुभ है? ये ययादि शुभ है। इसके आदि में यय है, यय है, जिसे राम और भ्याम में हमने किया था दीर्घ, रामाभ्याम सुपिचा से अदंत अंग को दीर्घ होता है ययादि शुभ परे होने पर, तो ये आ गया ययादि शुभ। अब सुपिचा से हमको यहाँ पर दीर्घ करना है। तो पानी नहीं कहते हैं कि ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि एक न्याय है, लौकिक न्याय है। सन्निपात लक्षणों विधि रनिमित्तम तद विघातस्य। सन्निपात लक्षण जो विधि है, सन्निपात कहते हैं दो के संबंध को सन्निपात कहते हैं, दो के संबंध को सन्निपात कहते हैं, और तन्निमित्तक विधि को सन्निपात विधि कहते हैं। ये सन्निपात विधि जो है, सन्निपात विधि, ये सन्निपात के विघात का निमित्त नहीं बन सकती। सन्निपात विधि सन्निपात के विघात का निमित्त नहीं बन सकती। तो देखिए ये या पैदा हुआ है, अभी आपके सामने पैदा हुआ है। किसके कारण पैदा हुआ है? आपने रमा लिखा और गे लिखा, तो गे को या हो सकता था, और राम के बाद गे आया तो हो गया। तो किसके कारण पैदा हुआ? या अदंत अंग के कारण। अदंत अंग से पैदा हुआ ना भाई, ये अदंत अंग से उत्पन्न हुआ है। यदि अंग अदंत नहीं होता तो गे को या नहीं होता। तो अदंत अंग से तो पैदा हुआ, और सुपिचा कहता है कि इसको दीर्घ कर दो, तो जिससे पैदा हुए उसका विघात नहीं कर सकता, उसका विघात नहीं कर सकता। तो ये या जो अदंत अंग से के कारण पैदा हुआ है, अदंत अंग के अदंतत्व का नाश नहीं कर सकता है, क्योंकि उसी से जन्य है। तो दो के संबंध को सन्निपात कहते हैं, और तन्निमित्तक विधि को सन्निपात विधि कहते हैं। और ये जो सन्निपात विधि है, ये सन्निपात के विघात का कारण नहीं बन सकती, निमित्त नहीं बन सकती। तो ह्रस्व सन्निपात का आश्रय करके, ह्रस्व सन्निपात का आश्रय करके गे के स्थान पर यह आदेश हुआ है। अब ये यह आदेश
इस राम के अदंतत्व को नष्ट नहीं कर सकता। तो सुपिचा सूत्र को यहाँ हम नहीं लगा सकते, और सुपिचा नहीं लगाएंगे तो रामाय बनेगा कैसे? तो इसके लिए वो ज्ञापन का आश्रय लेते हैं। एक सूत्र आता है तृतीय अध्याय के प्रथम पाद में, कष्टाय क्रमणि, कष्टाय क्रमणि। वहाँ पाणिनि कहते हैं कष्टाय, कहते हैं ना, कष्ट शब्द से ये व्यक्ति लगाकर पाणिनि ने कष्टाय बनाया है। जब पाणिनि गे को या करके दीर्घ कर रहे हैं, कष्टाय बना रहे हैं, तो पाणिनि के शास्त्र में हम क्यों नहीं बना सकते? जब पाणिनि कष्ट से कष्टाय बनाते हैं तो उनको देखकर हम भी राम से रामाय बना लें। तो कष्टाय क्रमणे के, तो कष्टाय क्रमणे जो हमको दिखा पाणिनि का प्रयोग, तो उसने क्या ज्ञापन किया? उसने ये ज्ञापन किया कि ये जो परिभाषा है सन्निपात लक्षणों विधि रनिमित्तम तद विघातस्य, ये परिभाषा अनित्य है। ये परिभाषा अनित्य है, कहीं लगती है और कहीं नहीं लगती है। शास्त्र कहीं इसको लगाकर कार्य को रोक देते हैं, कहीं नहीं लगाकर कार्य को कर लेते हैं। तो ये बात हुई, ठीक है ना। तो सन्निपात लक्षणों विधि अनिमित्तम तद विघातस्य, सन्निपात लक्षण जो विधि है वो तद विघात, उसके विघात का, सन्निपात के विघात का निमित्त नहीं बन सकती। ये मानकर हमने रोक दिया यहाँ कि इसमें पीछा नहीं लगेगा। किंतु जब पाणिनि का कष्टाय प्रयोग देखा तो हमको उत्साह बढ़ गया हमारा कि जब पाणिनि बना रहे हैं तो हम भी बना लें। तो हमने ये जान लिया उससे कि ये परिभाषा अनित्य है। अनित्य यानी कहीं लगती है और कहीं नहीं भी लगती है। तो यहाँ पर हमने सुपीछा लगा लिया और सुपीछा से हमने रामाय बना लिया, दंतन को दीर्घ किया तो रामाय बन गया। ये परिभाषा यहाँ प्रवृत्त नहीं हुई, ठीक है ना। तो गे को यह आदेश किया, किसके काम किया? अदंत अंग के काम। अंग अदंत होगा तो गे को यह होगा, अंग अदंत नहीं होगा हरि और ए तो हर ही, यही सुनाई पड़ेगा। गुरु ए गुरवे, यही सुनाई पड़ेगा। अदंत अंग होगा तो यह होगा, अदंत अंग नहीं होगा तो ए ही रहेगा। तो मूल प्रत्यय उन्होंने गे बनाया और जहाँ आदेश होता है उसके लिए सूत्र बना दिया। अब बहुत्व की विवक्षा में बहुवचन आया, भ्यस, राम और भ्यस। ये अदंतंग है, ये ययादि सुप है, जैसा भ्याम वैसे ही भ्यस। तो भ्याम में हमने सुपिचा से दीर्घ किया तो रामाभ्याम बना। तो यहाँ भी सुपिचा आया और कहता है यहाँ हम दीर्घ करते हैं, प्राप्त हुआ। उसका बाधक सूत्र आया बहुवचने झल्येत, झलादि बहुवचन सुप, झलादि बहुवचन सुप। ये भेद हो गया भ्याम और भ्यस का। भ्याम झलादि है, सुप है पर बहुवचन नहीं है, और भ्यस झलादि है, सुप है और बहुवचन है। तो झलादि बहुवचन सुप परे होने पर अदंत अंग का जो अकार, उसके स्थान पर एकार आदेश होता है। साकु हुआ रुत्व विसर्ग, रामेभ्यः, रामाय, रामाभ्याम, रामेभ्यः। राम से घसी आया, घसी तो प्रत्येक घसी ही है। घसी में इकार की संज्ञा करके गकार की संज्ञा करके अस बचता है, यही प्रत्यय है। हलंत शब्दों में यही सुनाई पड़ता है हमको। किंतु अदंत अंग के बाद जब घसी आता है तो इसको आदेश हो जाता है आत। क्या घसी घसामी नात्स्याह, अदंत अंग के बाद आने वाली घसी को आत हो गया। तो हमने क्या किया? सवर्ण दीर्घ किया, कर सवर्ण दीर्घ तो रामात बन गया। तो आप ये कहें सवर्ण दीर्घ करना ही था तो अत कर लेते, आत क्यों किया? अत करते तो क्या नुकसान था? अतो गुण से पररूप हो जाता है, अतो गुण से पररूप हो जाता है। तो पररूप ना हो जाए इसलिए आदेश किया आत। यही समझना है। पढ़ाने का मतलब है दृष्टि को विकसित कर देना, दृष्टि को खोल देना, दिखने लगा, उसको दिख गया कि अत करते तो अतोगुण हो जाता, तो अत कर दिया। यही अर्थ है पढ़ाने का। बाकी अपने अभ्यास का विषय है।
एक एक प्रयोग संसार में कोई किसी को बनवा नहीं सकता, क्योंकि शब्द अनंत है। तो शब्द बनाने का जो विज्ञान है पाणिनि ने हमको दिया, इसको समझ लीजिए तो बनता रहे। अब देखिए, राम शब्द से हमने घसी विभक्ति लगाई, घसी, तो घसी के स्थान पर हो गया आत, और राम और आत, तो सवर्ण दीर्घ होकर के बन गया रामात। अत आदेश इसलिए नहीं किया, यदि अत आदेश करते तो अतोगुण से पर रूप हो जाता, तो रामात नहीं बन पाता। तो आत आदेश किया और सवर्ण दीर्घ करके रामात बना दिया। अब एक सूत्र आता है अनचिच। अनचिच, अच से परे जो यर, अच से परे जो यर, यर में कितने अक्षर आते हैं? हाय वरट, हा को छोड़ दिया तो या से शुरू हुआ, और शशसर में आगे हल छोड़ा, तो हा को छोड़ करके सारे व्यंजन यर में आते हैं। हकार को छोड़ करके सारे व्यंजन 32 यर प्रत्याहार में आ गए। तो अच हो, अच के बाद यर हो, अच के बाद यर हो तो उसको द्वित्व हो जाता है, दो हो जाते हैं। अच के बाद आने वाला जो यर, उसको दो हो जाते हैं, द्वित्व हो जाता है। ये तो विधि हो गया। अब निषेध है कि कब नहीं होता, तो सूत्र में कहा अनचि, अनचि। इसके पहले सूत्र है अचोराभ्याम द्वे, और उसके पहले यरोनुनासिकेनु नासिको वा, वहाँ से यर आता है। तो सूत्र का अर्थ बनाया कि अच से परे जो यर, उसको द्वित्व होता है। ये तो विधि अंश हो गया। और कब नहीं होता तो कहते हैं अनचि, अनचि। तो अनचि का क्या अर्थ करें? जो अच नहीं है वो अनच, ऐसा अर्थ करें क्या? तो जो अच नहीं है वो अनच, तो जो अच नहीं है वो अनच कौन है? हल। तो अनचि क्यों कहते हो? हली कह दो। अनचि क्यों कहा? हली कह दीजिए। अनचि 3 अक्षर कहना पड़े, हली कहते तो 2 ही कहना पड़ते। तो पाणिनि तो आधी मात्रा भी ज़्यादा नहीं बोलते, तो हली कहने के स्थान पर उन्होंने अनचि कहा। इसके पीछे उनका कोई प्रयोजन है, वो हमको मालूम होना चाहिए। अच से परे जो यर, उसको द्वित्व होता है। यदि उसके बाद अच ना हो तो ये जो नय होता है निषेध, ये 2 प्रकार का होता है। द्वौ नयौ तो समाख्यातौ, नय 2 प्रकार का होता है। एक होता है पर्युदास और एक होता है प्रसज्य प्रतिषेध। नय जो निषेध का वाचक है नय, इसके 2 अर्थ हैं। एक है पर्युदास, तो पर्युदास सदृग्राही, जो पर्युदास नय होता है उसका अर्थ होता है सदृश, सदृश, उसके समान। निषेध भी है और सादृश्य भी है। जैसे किसी से कहा अब ब्राह्मण मानय, अब ब्राह्मण मानय, अब ब्राह्मण को ले आओ, तो किसको लाएगा वो? तो भाष्यकार कहते हैं अब ब्राह्मणम आनय इत्युक्ते नहीं लोष्टमानीय कृति भवति। मिट्टी का ढेला ले आया, मिट्टी का ढेला ले आया, रख दिया, अब ब्राह्मण है। ये ब्राह्मण है क्या? ब्राह्मण नहीं है। तो अब ब्राह्मण कहने से इसको ला सकते हो आप क्या? ये अर्थ है क्या ब्राह्मण का? अब ब्राह्मण का ये अर्थ है क्या? जो ब्राह्मण नहीं है वो अब ब्राह्मण, तो मिट्टी का ढेला भी ब्राह्मण हो गया, ये पूरा दिखने वाला जगत अब ब्राह्मण हो गया। तो अब ब्राह्मण कहने का तात्पर्य क्या होता है? ऐसे व्यक्ति को लाओ जो ब्राह्मण के समान भी हो और ब्राह्मण ना हो। तद भिन्नत्वे सति तदगत भूयो धर्मवत्वम सादृश्यम। सादृश्य कहलाता है उससे भिन्न भी हो और उससे बहुत ज़्यादा समान भी हो। तद भिन्नत्वे सति तदगत भूयो धर्मवत्वम सादृश्यम। सादृश्य का लक्षण है उससे भिन्न भी हो और उसके समान भी हो। तो नए का अर्थ जब होता है पर्युदास, तो इसका अर्थ होता है उससे भिन्न भी हो उसके समान भी हो। तो हमें अब ब्राह्मण चाहिए तो कम से कम मनुष्य जरूर होना चाहिए, उसको 2 हाथ 2 पैर वाला आदमी जरूर होना चाहिए और ब्राह्मण ना हो, ये तात्पर्य है उसका। तो अब ब्राह्मणम में जो नए है, जो आ जो लगा हुआ है ना, ये ना है, ना के आका लोप हो गया, न लोपो नया से
नकार के आकार का लोप हो गया तो आ बच गया। अब ब्राह्मण कहते हैं, अनश्वः कहते हैं, तो जो आ दिखाई पड़ रहा है वो ना है, और ना के ना का लोप हो गया तो आ बच गया। तो अब ब्राह्मण का अर्थ होता है जो ब्राह्मण ना हो और ब्राह्मण जैसा हो, ये कहलाया पर्युदास। पर्युदास नहीं। यदि ऐसा अर्थ करते हैं कि जो अच नहीं है वो अच के जैसा है, अनच में यदि हम पर्युदास नहीं मानते हैं तो ऐसा अर्थ होगा कि जो अच ना हो वो अच के समान हो। ऐसा तो हल ही हो सकता है। हल अच नहीं है, अच के समान है, वर्ण है, वर्ण तो धर्म दोनों में है, तो हल हो सकता है। तो यदि अनच का अर्थ हल अभिष्ट था तो हलिचा सूत्र बनाते हैं, अनचिचा क्यों बनाया? तो यहाँ पर जो नए है निषेध, ये प्रसज्य प्रतिषेध है। प्रसज्य प्रतिषेध का अर्थ होता है प्रसज्यस्तु निषेध कृत, कि अच से परे जो यर उसको द्वित्व होता है। इसमें दो वाक्य बोलना पड़ते हैं, एक वाक्य वाक्यांतर से इसका ज्ञान होगा। अच से परे जो यर उसको द्वित्व होता है, ये हमने बनाया है रामा। अच है या आ, इससे परे यर है ता। अच से परे जो यर इसको द्वित्व होता है, यह अर्थ हुआ सूत्र का, यह अर्थ हो गया। हल परे होने पर होता है कि अच परे होने पर होता है, कुछ नहीं कह रहा सूत्र। तो अनची का क्या अर्थ होगा? अच परे हो तो नहीं होता है, अच से परे जो यर उसको द्वित्व होता है, अच परे है तो नहीं होता है। अच परस्य यरो द्वे भवतः न तो अच। अच परे होगा तो नहीं होगा, यर अच परे होगा तो नहीं होगा। इसका अर्थ क्या हुआ कि कुछ परे नहीं होगा तो भी हो जाएगा, कुछ परे नहीं होगा तो भी हो जाएगा, यह अर्थ हो गया ना। अच परे होगा तो नहीं होगा, यही अर्थ हुआ। तो इसके परे कुछ नहीं है, तो कुछ परे नहीं होगा, शून्य होगा तो भी द्वित्व हो जाएगा, यह अर्थ हुआ। ये क्या करने से अर्थ हुआ? प्रसज्य प्रतिषेध मानने से। यदि सादृश्य अर्थ मानते, परिदास नहीं मानते, तो यह हमको अर्थ करना पड़ता कि अच से परे जो यर उसको द्वित्व होता है अच से भिन्न वर्ण परे होने पर। तो यहाँ तो कुछ परे है नहीं। अच से भिन्न चाहता फिर वो कि कोई ऐसा अक्षर लाओ जो इससे भिन्न हो, हल हो, तब करता, और उसके अभाव में भी करना है। तो इसलिए यहाँ माना प्रसज्य प्रतिषेध। अच से परे जो यर उसको द्वित्व होता है, अच परे ना हो तो इससे परे अच नहीं है, तो इस ता को द्वित्व हो गया, इस ता को द्वित्व हो सकता है। अनचिचा सूत्र यहाँ लग गया। क्यों लगा? क्योंकि हमने अनचिचा में प्रसज्य प्रतिषेध माना। परिदास मानते तो कोई ना कोई निमित्त आगे मांगता हो, उसके अभाव में नहीं करता। तो यहाँ रामात और रामात ये दो रूप बनेंगे। और ये जो द्वित्व होता है अनचिचा से, ये विकल्प से होता है। तो हम चाहें तो दो तकार कहें और चाहें तो एक तकार कहें, रामात और रामात। तो उन्होंने देखा, लोग में उन्होंने सुना कि लोग कितने प्रकार से बोलते हैं। जीभ को दबा के बोलेंगे तो डबल हो जाएगा, दुगना हो जाएगा। तो पूरे देश में, और देश कितना बड़ा था पता नहीं उस समय, कहाँ से कहाँ तक था, ये सारा अरब तक तो हमारा देश था, सीरिया तक तो हमारा देश था। तो सारे देशों में कहाँ लोग किस प्रकार से बोलते हैं, उस सबका उनको ज्ञान था, सबका प्रत्यक्ष था। उस सबका प्रत्यक्ष करके उन्होंने समाधि में स्थित होकर के ये शास्त्र लिखा है, महता यत्नेन। तो ये पंचमी एक वचन में दो रूप बनेंगे। और झलाम जशवंते वावसाने करेंगे तो एक बत्ता सुनाई पड़ेगा, एक बत्ता सुनाई पड़ेगा, ठीक है ना। तो रामात बन गया, रामाभ्याम सुपिचा से बन गया, और रामेभ्य बहुवचने झल्लियत से बन गया पूर्वक। अब आया गस। तो गस को क्या किया? क्या गसी गसामीनाथ स्या है, तो राम और स्या हो गया, गस को स्या हो गया, रामस्य। रामस्य, और जब राम के बाद ओस आया, ओस, तो राम है और ओस है, दो ओस हैं,
षष्ठी द्विवचन और सप्तमी द्विवचन दोनों ओस बना लीजिए। तो बहुवचने झल्लेत की अनुवृत्ति ली किस सूत्र ने? ओस ही च। ओस परे होने पर भी अदंत अंग को एत्व होता है, तो इसको ए हो गया। अब ए हो गया तो ए के बाद ओ आया तो क्या होगा? एचो यवायावः। एचो यवायावः, तो बन गया रा म य। ओस राम यो हो। सा को रुत्व विसर्ग, सशो रुहु खरवसान यो विसर्जन। राम यो हो, रामस्य राम यो हो, बन गया। ये दोनों ओस बन गए। अब आया राम के बाद आम। अब राम के बाद आम, आम ही प्रत्यय है। हलंत शब्दों में आम ही सुनाई पड़ता है। सरिताम, भूभृताम, राज्ञाम, सर्वत्र आम ही है। तो जो सब जगह दिखता है उसको उन्होंने प्रत्यय बनाया, और जो कहीं कहीं दिखता है उसको उन्होंने आदेश बना दिया। जो सर्वत्र दिखेगा उसको बनाएंगे प्रत्यय, जो सब जगह दिखा उसको प्रत्यय बना दिया आम। और जो कहीं कहीं दिखता है, राम में रामानाम दिखता है और तद में तेषाम दिखता है, तो नाम और साम तो कहीं कहीं मिलते हैं और आम सर्वत्र मिलता है, तो प्रत्यय बनाया आम। अब इस आम को क्या किया? इस आम को नुट का आगम कर दिया। रामानाम बनाना है तो इसको नुट का आगम किया, यहाँ नुट बैठा दिया। नुट कित है, कित है तो ह्रस्व अध्यापो नुट। ह्रस्वांत, नद्यंत और आवंत जो अंग, उससे उत्तर जो आम, उसको नुट का आगम होता है। आद्यंतव टकितव से इसके पहले बैठ गया करके, तो जो आम था ये बन गया नाम। आम जो था नाम बन गया, आम का नाम बन गया राम, और ये नाम। अब क्या करें? सुपिचा। अब सुपिचा से यहाँ दीर्घ प्राप्त हो रहा है, यह आदि सुप है ना, तो सुपिचा से तो नहीं करते दीर्घ पानी में। सुपिचा से दीर्घ प्राप्त हो रहा है ना, यह तो है, यह है। सुपिचा से तो नहीं करते। सुपिचा से क्यों नहीं करते? सुपिचा से तो प्राप्त है दीर्घ, और सुपिचा से करेंगे समस्या वही आएगी। ये ह्रस्व है, और जिस ह्रस्व सन्निपात को लेकर के नुट का आगम हुआ, ह्रस्वांत अंग से उत्तर आने वाले आम को नुट का आगम हुआ ना, तो ह्रस्व सन्निपात से नुट का आगम हुआ। और यही अगर सुपिचा से करता है दीर्घ, तो सुपिचा इस छोटे इस ह्रस्व को दीर्घ नहीं बना सकता। इसी से पैदा हुआ है ये नुट का आगम, इसी ह्रस्व के कारण उत्पन्न हुआ है। उत्पन्न होने के बाद बन गया ययादि, और उसको कहेगा कि दीर्घ हो जाओ, तो सन्निपात परिभाषा से विरोध होगा। सन्निपात परिभाषा से विरोध होगा कि जिस ह्रस्व सन्निपात के कारण नुट का आगम हुआ है, उसी ह्रस्व का विघात वो नहीं कर सकता, तो सुपिचा से यहाँ दीर्घ हम नहीं कर सकते। जिस ह्रस्व सन्निपात का आश्रय करके आम को नुट का आगम हुआ है, उसी ह्रस्व का विघात वो नुट नहीं कर सकता, तो यदि सुप मान करके सुपिचा से यहाँ दीर्घ नहीं कर सकते। इसलिए पाणिनि अलग सूत्र बनाते हैं नामी। नामी अजंत अंग को दीर्घ होता है नाम परे होने पर। अजंत अंग को दीर्घ होता है नाम परे होने पर, तो नाम ही से करें तब भी तो बात वही हुई ना भाई, कि नाम तो ह्रस्व से उत्पन्न हुआ है, तो सुपिचा से दीर्घ करो तो भी सन्निपात परिभाषा का विरोध हो रहा है, और नाम ही से दीर्घ करेंगे तो भी तो उसी का विरोध हो रहा है। तो सन्निपात परिभाषा का विरोध तो हो ही रहा है, क्योंकि ह्रस्व सन्निपात का आश्रय करके नुजागम हुआ है, और उसी नुजागम से आम प्रत्यय नाम बन गया, और नाम बन करके अब वो ह्रस्व को दीर्घ करना चाहता है, तो सन्निपात विरोध तो यहाँ तुल्य ही हुआ। सुपिचा से करिए चाहे नामी से कीजिए, तो सन्निपात विरोध तो बराबर है। तो फिर दीर्घ कैसे करें? तो कहते हैं यदि आप दीर्घ नहीं करेंगे
नाम परे होने पर, तो नाम ही सूत्र व्यर्थ हो जाएगा। तो पाणिनि का सूत्र ही व्यर्थ हो जाएगा। तो पाणिनि ने नाम ही बनाया। जब बनाया तो सूत्रारंभ सामर्थ्यात्, सूत्र का आरंभ किया है, तो सूत्रारंभ सामर्थ्यात् नाम ही सूत्र से सन्निपात परिभाषा बाधित हो जाती है। नाम ही सूत्र से सन्निपात परिभाषा का बाध हो जाता है। तो सन्निपात परिभाषा उससे बाधित हो गई, तो नाम ही सूत्र ने दीर्घ कर दिया, तो रामा नाम बन गया। रामा नाम बना, और अक्को पांगनुम व्यवायेपी से इस नकार को अणत्व हो गया। तो रामानाम, क्योंकि आ, मा और आ ये अट अपवर्ग का व्यवधान है, तो नकार को नत्व हो गया, नकार को नत्व हो गया। और रामान में नहीं होता, क्योंकि रामान का जो नकार है ये पदांत है, तो पदांत से सूत्र पदांत नकार के नत्व को निषेध कर देता है। अब राम है और गी है, गकार की संज्ञा की तो बचा ई, अवर्ण है और अच है, आद गुना से गुण हो गया, तो रामे। और राम यो ओसिचा से ये तो करके बन जाएगा, इसको बना चुके हैं। अब आया राम और सुख, तो ये झलादि बहुवचन सुख है, तो इसको एत हो गया बहुवचने झलियत से, रामे और सु। अब इस सु को हमको बनाना है शु, सा के स्थान पर करना है हमको शा। इसका नाम है शत्व विधि। ना को ना बनाना है नत्व विधि, और सा को शा बनाना है शत्व विधि। तो पाणिनि इसको शत्व नहीं कहते, इसको मूर्धन्यादेश कहते हैं। इसलिए कहते हैं क्योंकि उसी के बीच में धा को ढा बना देते हैं। न शीध्वम लुंग लिटाम ध्वंगात को भी उसी में घुसेल दिया, उसी में डाल दिया, तो मूर्धन्यादेश नाम दे दिया उसको। है ये शत्व विधि। आप शत्व नाम से समझिए तो सरल है, आपके लिए सीधा है। ये रामी और ये है प्रत्यय का सकार। कितने प्रकार का सकार है जिसको आप शत्व कर सकते हैं? तो कहते हैं आदेश प्रत्यय यो हो, आदेश का सकार हो या प्रत्यय का सकार हो। तो ये प्रत्यय का सकार है। जब हम सुश्वाप बनाते हैं, सु है और स्वाप है, ये स्वप धातु का सा है। तो स्वप धातु नहीं पढ़ा है पाणिनि ने, पाणिनि ने उसको ये श्वप पढ़ा है, पाणिनि ने श्वप पढ़ा है, श्वप धातु पढ़ा है श्वप, उसको हम धात्वादेश शासा से स्वप बनाते हैं। तो ये जो लिट लकार बनाया हमने, तो ये सा मिला, तो ये सा किसका है? आदेश का। इष्ठा धातु को पढ़ा और धात्वादेश शासा से सा कर दिया, तो स्थात में जो हमको सा सुनाई पड़ता है, स्था में, ये आदेश का है। स्वप्न में जो सा सुनाई पड़ता है, ये आदेश का है। पहले वो शा था और हमने धात्वादेश शासा से उसको सा बनाया, वो आदेश का है। तो दो सकारों को ये मूर्धन्य करता है, आदेश का सकार हो या प्रत्यय का। मतलब धातु के सकार को नहीं करेगा, धातु के सकार को शकार नहीं करेगा। धातु के सकार को यदि शकार करना है तो उसके लिए अलग से सूत्र बनाएंगे, शासी वसी घसी नांच इत्यादि जिन धातु में करना है। तो दो सकार शत्व के स्थानीय बने, आदेश का सकार और प्रत्यय का सकार। तो प्रत्यय का सकार है, ये हमने स्थानीय की बात की। अब निमित्त की बात कीजिए। इस सा को कब शा होता है? जब इसके पहले इण हो या कु यानी कवर हो। इण को का अधिकार किया उन्होंने, इण को हो, इण हो या कवर्ग हो। इण और कवर्ग से उत्तर जो आदेश और प्रत्यय का सकार, उसके स्थान पर मूर्धन्यादेश होता है, अर्थात मूर्धन्य शकार हो जाता है उसके स्थान पर। तो ये जो है ये इण है, ये इण है, इण प्रत्याहार लौ तक जाता है, ये इण है। और इस सा प्रत्यय का है, तो इसको हो गया मूर्धन्य। रामेशु आदेश प्रत्यय योग से हम इण कवर के बाद आने वाले प्रत्यय के सकार को शत्व करते हैं, मूर्धन्य आदेश करते हैं, तो रामेशु बन गया।
तो ये पूरे प्रक्रिया में इसको याद रखिए, ये बहुत महत्वपूर्ण सूत्र है। ये शब्द प्रकरण का सबसे महत्वपूर्ण सूत्र है। इण कहा पाणिनि ने, अयुण के ई से शुरू किया, मतलब आ को छोड़ दिया। तो प्रत्येक सकार के पहले यदि आ है तो शा कभी नहीं होगा। पास्यति, पास्यति, पा है आ और स्या प्रत्येक सकार है, शा नहीं हुआ। और नेष्यति हो गया। तो इनके बाद और कवर के बाद पच और स्यति, पच के चा को हमने चोक से का किया तो कवर हो गया, तो स्यति के सा को शा हो गया। और काशा संयोगी क्षा, पक्षति, पच पक्षति, वच वक्षति। तो पक्षति वक्षति कवर के उदाहरण हो गए। और नेष्यति जेष्यति होष्यति ये इण के उदाहरण हो गए। रामेशु इण का उदाहरण है। इण और कवर के बाद आने वाले आदेश के सकार और प्रत्यय के सकार को मूर्धन्य आदेश होता है। धातु का सकार होगा तो नहीं होगा। यदि धातु के सकार को करना है तो पाणिनि अलग से सूत्र बनाएंगे। इस प्रकार हमने राम शब्द को लेकर केवल राम के रूप सिद्ध नहीं किए, सारे अदंत पुंलिंग शब्दों के रूप हमने सिद्ध कर दिए। अदंत पुंलिंग का अर्थ है ऐसे शब्द जो पुंलिंग हैं और जिनके अंत में ह्रस्व आ है, छोटा आ है, वो अदंत हैं। तो सारे शब्दों के रूप नहीं रखे जाते, सारे शब्दों को उन्होंने विभाजित किया और ऐसे शब्दों को निकाला जिनके अंत में ह्रस्व आ है और पुंलिंग है। तो वृक्ष, खग, मृग, सिंह, हंस, गज, बिडाल, कुक्कुर, जितने भी अदंत शब्द हैं, मनुष्य, पुरुष, ये सब आ गए। इन सब के रूप हम इसी प्रकार बनाएंगे। और प्रक्रिया की सारी बातें हमने आपको बता दी। मनुष्य आएगा तो उसमें हमको मूर्धन्य शकार दिखेगा, तो मनुष्य न तो होगा। पुरुष पुरुषेण न तो होगा। और सिंह न तो नहीं होगा। तो अदंत प्रातिपदिकों के लिए जितनी बातें अपेक्षित थी वो सारी बातें इस प्रक्रिया में हमने आपके सामने रख दी। एतावता अदंत पुंलिंग शब्दों के रूप हमने सिद्ध कर लिए। इसके बाद हम अदंत शब्दों की ही बात करते रहेंगे जब तक सारे अदंत शब्द सिद्ध नहीं हो जाएंगे। ये सामान्य है। इसके बाद जो बताया जाएगा एतद विशेषण बताया जाएगा। ये सब सामान्य रहेगा, इससे जहाँ भिन्न होगा उतना ही बताया जाएगा। तो राम शब्द के पूरे रूप बन गए। रामः रामौ रामाः, और हे राम हे रामौ हे रामाः प्रथमा हो गई और संबोधन हो गया। रामम रामौ रामान द्वितीय, रामेण रामाभ्याम रामयिषि तृतीय। और वेद में बहुलम छंदसी हो जाएगा तो देवे भी बन सकता है। वहाँ रामे भी नहीं बनाएंगे हम, वेद में जो मिलेगा वही बनाना है। तो छंदस दृष्टानुपतिः भवति। रामाय रामाभ्याम रामेभ्यः चतुर्थी, रामात् रामाभ्याम रामेभ्यः पंचमी, रामस्य रामयोः रामाणां षष्ठी, रामे रामयोः रामेषु सप्तमी। तो प्रथमा से सप्तमी तक का पाठ करना चाहिए और सप्तमी से प्रथमा तक का पाठ करना चाहिए। जो सीधा और उल्टा दोनों पाठ कर लेता है, फिर केवल एक वचन का, केवल द्विवचन का, केवल बहुवचन का, यदि ऐसा पाठ हम कर लेते हैं तो वाक्य में व्यवहार करते समय वही रूप हमारे सामने आकर खड़ा होता है जिसकी हमको आवश्यकता है। नहीं तो हमें चाहिए चतुर्थी, तो हम रामा रामौ रामा से शुरू करते हैं बोलना। तो इस प्रकार से इनका अभ्यास कीजिए। एतावता सारे अदंत पुंलिंग शब्दों के रूप हमने सिद्ध कर लिए और बचे हुए अदंत शब्दों की सिद्धि हम अगले व्याख्यान में करेंगे। आज के व्याख्यान में एतावता।